स्वागत है। आज हम एक बेहद नाजुक और कह सकते हैं कि एक पेचीदा मसले पर गौर कर रहे हैं। वो मसला है, ईरान पर अगर अमेरिका हमला करता है तो दुनिया भर में इसके क्या असर हो सकते हैं। हमारे पास एक विश्लेषण है जो इसी मुद्दे की गहराई में जाता है। तो चलिए इस विश्लेषण को परत दर परत खोलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर अमेरिका ऐसा कदम क्यों उठा सकता है। अगर हमला हुआ तो निशाना क्या होगा, और सबसे जरूरी इसके नतीजे मतलब कितने भयानक हो सकते हैं। ये विश्लेषण साफ करता है कि अमेरिका और ईरान के बीच का ये तनाव कोई नई बात तो है नहीं। बिल्कुल नहीं, ये सालों पुरानी जियोपॉलिटिकल खींचतान है। हाँ, और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर शक और पूरे मिडिल ईस्ट में अपना अपना असर बढ़ाने की जो लड़ाई है वो सब इसकी जड़ में है। इस विश्लेषण के मुताबिक अमेरिका की तरफ से हमले की नौबत कुछ खास वजहों से आ सकती है। जैसे मान लीजिए ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को उन हदों से आगे ले जाए जिन पर कभी सहमति बनी थी। हाँ, ये एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है। सारी मुमकिन वजहें जो है वो दरअसल एक ही धागे से बंधी है। मतलब दोनों देशों के बीच गहरा शक और वो जो कहते हैं ना ऐतिहासिक दुश्मनी। इतिहास गवाह है, ऐसी सूरत में एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े धमाके का सबब बन सकती है। सही बात है। माहौल पहले से ही इतना बिगड़ा हुआ है कि कोई भी एक घटना हालात को एकदम से बेकाबू कर सकती है। हाँ बिल्कुल। तो अगर हालात इतने बिगड़ जाएं कि हमला हो ही जाए तो ये विश्लेषण किन निशानों की तरफ इशारा करता है? क्या हो सकता है टारगेट? देखिए, जाहिर है सबसे पहला शक तो ईरान की परमाणु फैसिलिटीज पर ही जाता है। न्यूक्लियर साइट्स। हाँ, साथ ही उनके फौजी अड्डे, मिसाइल लॉन्च पैड, नौसैनिक ठिकाने और दूसरी अहम सरकारी इमारतें भी निशाने पर आ सकती हैं। और ये हमले किस तरह के हो सकते हैं? मतलब छोटे पैमाने पे या कुछ बड़ा? ये दोनों तरह के हो सकते हैं। हो सकता है सिर्फ सीमित हवाई हमले हों, या फिर ये एक बड़ा फौजी ऑपरेशन भी बन सकता है। ये हालात पर निर्भर करेगा। अच्छा। और इन निशानों को चुनना भी यूं ही नहीं है, इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है। वो क्या? परमाणु ठिकानों पर हमला, वो तो ईरान के परमाणु बम बनाने के शक को खत्म करने की सीधी कोशिश होगी। वहीं फौजी अड्डों और मिसाइल साइट्स पर हमला करने का मकसद होगा ईरान की जो जवाबी कार्रवाई करने की ताकत है उसको कमजोर करना, ताकि वो फौरन पलटवार न कर सके। बिल्कुल, एक तरह से उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने जैसा। लेकिन यहीं से बात बहुत ज्यादा गंभीर और सच कहूं तो खतरनाक होती चली जाती है। हाँ, ये सच है। ये विश्लेषण साफ साफ चेतावनी देता है कि ऐसे किसी भी हमले के नतीजे सिर्फ ईरान या अमेरिका तक सीमित नहीं रहेंगे, ये तो तबाही ला सकते हैं। हाँ, नतीजे बहुत व्यापक हो सकते हैं। सबसे बड़ा खतरा तो यही है कि ये लड़ाई सिर्फ दो देशों के बीच ना रहकर पूरे मिडिल ईस्ट में फैल सकती है। बिल्कुल, इसमें इजराइल खिंच सकता है, लेबनान का हिजबुल्लाह, यमन के हूती, सऊदी अरब जैसे खाड़ी देश, ये सब इसमें शामिल हो सकते हैं।